यानी कि इसका जो यूज होता है वो होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। जिस वाक्य के जिस सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे आता है तो वहां हम कुड हैव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। कुड हैव सेंटेंस, कुड हैव सेंटेंस। अब इसका रूल होगा, क्या होगा रूल? सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल क्या होगा इसका? सिंपल सब्जेक्ट वर्ब प्लस सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि राम जा सकता था, राम जा सकता था। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, राम की इंग्लिश राम, फिर क्या लिखना है? कुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, वर्ब क्या है? जाना, जाने की इंग्लिश गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, राम कुड हैव गॉन। अगर यही वाक्य नेगेटिव में लेके चले जाए तब राम नहीं जा सकता था, राम कुड नॉट हैव गॉन। राम पढ़ सकता था, राम कुड हैव रीड, राम नहीं पढ़ सकता था, राम कुड नॉट हैव रीड। हो जाएगा ना? मैं पत्र लिख सकता था, आई कुड हैव रिटन लेटर, मैं पत्र नहीं लिख सकता था, आई कुड नॉट हैव रिटन लेटर। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। ये दोनों तो हमारा एक सिंपल अफर्मेटिव और एक सिंपल नेगेटिव, इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये वाक्य यानी कि सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में लेके चले जाएं, मींस किसी से भी हमको क्वेश्चन करना हो, तो उसके लिए हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना होता है, जिसका जो रूल होता है वो सब कुछ बदल जाता है। इसका जो रूल होगा उसको बताते हैं, और सिंपल भी चेंज होगा और एग्जाम्पल भी चेंज होगा। तो जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा यस नो टाइप और एक होता है डब्ल्यूएच टाइप। यस नो टाइप वाले में हिंदी वाले वाक्य में सबसे पहले क्या होगा? क्या, और इंग्लिश वाले में हेल्पिंग वर्ब बाहर होता है। पहले यस नो टाइप का क्या होता है? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा यस नो टाइप के लिए होगा। ठीक है, सिंपल क्या होगा इसका? सबसे पहले क्या होगा? क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकती थी, या तो फिर सकते थे। एग्जाम्पल, क्या तुम खेल सकते थे? क्या तुम खेल सकते थे? क्या कर सकता है? क्या शब्द बाहर आया? तो क्या मींस यहाँ पे तो वर्ड होगी नहीं, यहाँ पे इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाक्य हमारा कुड हैव का है, तो केवल कुड को हम लोग बाहर निकालते हैं। कुड सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू, हैव वर्ब क्या है? खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, कुड यू हैव प्लेड? आंसर क्या होगा? यस, आई कुड हैव प्लेड। क्या राम जा सकता था? कुड राम हैव गॉन? यस, राम कुड हैव गॉन। क्या सर पढ़ा सकते थे? कुड सर हैव टॉट? यस, सर कुड हैव टॉट। ये तो हमारा यस नो टाइप है। लेकिन अगर इसी वाक्य को लेके चले जाए डब्ल्यूएच टाइप में, यानी कि जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली को यूज करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये मतलब जैसे कि वह क्यों जा सकता था, वह कैसे जा सकता था, वह कहां जा सकता था, राम क्या ला सकता था, मैं उसे क्या बता सकता था, ये सारे वाक्य हमारे होते हैं डब्ल्यूएच से। तो इस वाक्य का जो रूल होता है वो सब कुछ बदल जाता है, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। इसका जो रूल होगा सब कुछ हम बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बाहर निकालते हैं। क्या चीज? क्वेश्चन वर्ड। क्यों यानी कि क्वेश्चन वर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? वर्ड। यहाँ पे कहाँ होगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? वेयर। उसके बाद कुड को यूज करते हैं, सब्जेक्ट को यूज करते हैं, हैव यूज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो होता है उसको लिखेंगे। ये किसके लिए होगा? डब्ल्यूएच टाइप के लिए होगा। ठीक है, इसका जो सिमरन होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली हिंदी वाला यहाँ पे बीच में आएगा, वर्ब होगा, वर्ब के लास्ट में सकता था, सकती थी, और क्या होगा? सकते थे। तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि तुम क्या ला सकते थे? तुम क्या ला सकते थे?
यानी ये क्या बीच में है ना, यहाँ पे क्या चेंज व्हाट होगी। अब ये चला गया WH फैमिली में, सबसे पहले क्या चेंज क्या होगा यहाँ पे व्हाट, उसके बाद क्या लिखना है कुड, सब्जेक्ट क्या है तुम की इंग्लिश यू, व्हाट कुड यू हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है लाना, लाने की इंग्लिश ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड, व्हाट कुड यू हैव ब्रॉड। आंसर क्या होगा, मैं पेन ला सकता था, तो आई कुड हैव ब्रॉड पेन। तुम कैसे जा सकते थे, हाउ कुड यू हैव गॉन, मैं बाइक से जा सकता था, आई कुड हैव गॉन बाय बाइक, यही ना होगा। अब अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस आपके लिए भी एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कि तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तो इसका आंसर आप सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव, यस नो टाइप व WH टाइप, चारों में चेंज करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो नगमा लर्निंग इंस्टीट्यूट।